Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start class 9th ICSE topic of chemistry, that is chemical changes and reactions. So chemical changes and reactions आज हम start करेंगे. Language of chemistry हमारा complete हो गया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी please go and see that video. So let's start. I want to say something before starting. Please do like, share and comment in my videos, and please go and follow to my Instagram. The link for my Instagram is given in description box below. So let's start. आपको पता होगा बच्चों कि केमिकल चेंज और परमानेंट चेंज फिजिकल चेंज क्या होता है. सो केमिकल चेंज इज़ द परमानेंट चेंज इन विच द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड one or more substance to with different chemical compositions and different properties are formed. So chemical reaction वो reaction है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मतलब आपको बताना चाहती हूँ केमिकल चेंज क्या होता है. चेंज is divided into two parts, physical change and chemical change. Now what is a physical change, what is a physical change is a change which does not give a new substance, and it is reversible in nature. And chemical change means form new substance with different properties, and it is a it is also a reversible change, not a reversible change, or not can easily reversible. Okay, so a change in which permanent change in which the chemical composition of substances one or new substance formed. जो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस क्या है, जो एक और एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस को फॉर्म करता है फिर डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज. नए कॉम्पोजिशन के साथ केमिकल वाले और नई प्रॉपर्टीज़ के साथ आर कॉल्ड आर फॉर्म्ड. ठीक है. द केमिकल चेंज इज़ नॉट इजीली रिवर्सिबल. अ केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल चेंज है वो हमेशा केमिकल रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है. अ केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट्स सब्सटेंस एंड मेकिंग द न्यू प्रोडक्ट्स. तो केमिकल चेंज का प्रोसेस क्या है? ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करना ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा हो, और मेकिंग द न्यू बॉन्ड्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए. अ केमिकल बॉन्ड is the force that holds the atoms of a molecule together. तो जो केमिकल बॉन्ड है फोर्स है जो केमिकल बॉन्ड को के एटम्स को होल्ड करती है इन द मॉलिक्यूल टुगेदर टू एज इन कंपाउंड. अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन पार्टिकल कोलाइड. जो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन है वो कब अकर करता है? जब उसके पार्टिकल कोलाइड करते हैं, टकराते हैं. कोहेजन अकर्स टू रिएक्टेंट्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट और सिंपली. कोहेजन कब अकर करती है? जब रिएक्टेंट्स और जो कॉन्टैक्ट है, क्लोज कॉन्टैक्ट है, उसमें सप्लाई की जाए एनर्जी की, तब वह कोहेजन अकर करती है. थस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर अ केमिकल चेंज. ओके, सो फर्स्ट condition is mixing, close contact. In some cases a chemical reaction occur in two or more substance mixed in their solids. तो कुछ केसेस में क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन है हमारी वो कर जाती है दो सब्सटेंस में मिक्सड होती है उनके सॉलिड्स में, सॉलिड स्टेट्स में. तो आयोडीन एंड फास्फोरस रिएक्ट एक्सपोजली व्हेन ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट. जो आयोडाइन है सॉल्यूशन, आयोडाइड सॉल्यूशन और फास्फोरस रिएक्ट करती है तो एकदम एक्सप्लोसिव तरीके से ब्लास्ट वो करती है. ओके, लेड नाइट्रेट का एग्जांपल दिया हुआ है. लेड नाइट्रेट पोटेशियम हाइड्राइड विथ रिएक्ट टू फॉर्म लेड नाइट्रेट. जो लेड नाइट्रेट है यहाँ पर आपको दिया है, एंड जब और जो पोटेशियम आयोडाइड है जब वो रिएक्ट करती है तो वो लेड आयोडाइड फॉर्म करती है येलो कलर का. In some cases, अब now second condition is solution. In some cases, a chemical reaction occur when products are mixed in solution. से आपको पता चल रहा होगा it can be in molten state or an aqueous state. तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल गिवन दे रखा है हमें सोडियम क्लोराइड का. So sodium chloride and silver nitrate also react in a solution state to form precipitate of silver chloride and sodium nitrate. तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट का जो वो एक्वस में है वो उन्होंने फॉर्म किया है AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट एंड NO3 के एक्वस सोल्यूशन. नाउ थर्ड कंडीशन इज़ हीट. सम केसेस रिएक्शन अकर ओनली ऑन हीटिंग. कुछ केसेस में हीटिंग से ही अकर की जाती है केमिकल रिएक्शन, जैसे CO3 कॉपर कार्बोनेट, PbNO3 डेट इज़ पोटेशियम लेड नाइट्रेट. ठीक है. सम केसेस में लाइट से की जाती है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज वाला, ग्लूकोज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. In some cases, hydrogen chloride react in the presence of sunlight to form hydrochloric acid.
ओके, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं एक एक करके जो आपको रीड आउट करने हैं। इसमें से ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार के लिए उसे रीड आउट कर लेना चाहिए। आई थिंक सो डैट ओके। नाउ दैट इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is certain chemical change like the decomposition of certain compounds. Only the electricity is passed through the substance. जब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे वो ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल 2H2, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे फॉर्म 2H2 + O2। ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मोल्टन स्टेज वाला जो सोडियम क्लोराइड है, इट कैन बी कन्वर्ट टू Na + Cl2। and now some next condition is pressure. Some condition reaction take place only when the involved substance subjected to high pressure। जब बहुत हाई प्रेशर मिलेगा तभी ये ब्रेक डाउन करेगा या तभी ये फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल Na3 वाला फॉर्मूला। नाउ इन सम केसेस देयर इज अ कैटलिस्ट गिवन। What is a catalyst? Now some chemical changes need a catalyst to accurate or deaccelerate the rate of at which they occur। जब वो अकर करते हैं उनका एक्यूरेट और डीएक्यूरेट रेट जानने के लिए केमिकल रिएक्शंस का, इसलिए वो कैटलिस्ट का हेल्प यूज़ होता है। द कैटलिस्ट देमसेल्व्स डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। सो जो कैटलिस्ट है वो सेम अनचेंज रहते हैं, इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाते। ओके, सो दे आर इट इज़ गिवन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो वी स्टार्ट विद पॉजिटिव। When a catalyst accurate a reaction, it is known as positive catalyst। जब वो एक्यूरेट कर जाएगा रिएक्शन में तो उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। सपोज H2H2O इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस ऑफ MnO2 टू फॉर्म 2H2 + O2। ठीक है, सो इट इज़ इन्होंने ये प्रोसेस दिया है। नाउ व्हाट आर प्रमोटर्स? Substance that influence the rate of chemical change by improving the efficiency of the catalyst are called promoters। Now it is very important topic that सब्सटेंस हैं जो हमारे इन्फ्लुएंस कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को बाय प्रूविंग द, जो उनकी एफिशिएंसी है कैटलिस्ट की एफिशिएंसी है, उन्हें हम प्रमोटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड आयरन एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। नाउ जो मैन्युफैक्चर है अमोनिया और आयरन का, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, और जो मोलिब्डेनम है वो प्रमोटर की तरह एक्ट करता है। मोलिब्डेनम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट आयरन। तो जो मोलिब्डेनम है वो उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, किसकी? आयरन की। सी N2 + 3H2 टू फॉर्म 2N2 3। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रमोटर अलोन कांट इंक्रीज द। तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ जब कैटलिस्ट होता है तो प्रमोटर अकेले ही खाली वो नहीं कर पाता, इंक्रीज नहीं कर सकता द रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ व्हाट इज नेगेटिव कैटलिस्ट? आर कैटलिस्ट एम्प्लॉयड टू रिटार्ड अ रिएक्शन इज नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट और इनहिबिटर्स भी बोलते हैं हम इन्हें, और नेगेटिव कैटलिस्ट भी। जब कैटलिस्ट कोई भी रिटार्ड कर देता है, मीन्स नेगेटिव phosphoric acid retards the rate of decomposition of hydrogen peroxide। The rate of oxidation of chloroform decreases the presence of alcohol। जो मतलब उसकी चीज़ उसकी क्षमता, व्हाट वी से इन हिंदी, उसकी क्षमता को कम कर देना। ओके, मीन्स इन्होंने यहाँ पर कहा जो क्लोरोफॉर्म होता है वो जो जिससे हम बेहोश करते हैं, इट इज़ अ जो आपने देखा होगा उससे बेहोशी की जगह होती है वो, तो वो डिक्रीज़ कर देती है प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल की जो वो है कैपेसिटी है उसको डिक्रीज़ कर देती है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। सो फर्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इन मैनी रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। तो सम ऑफ द इन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन इज इवॉल्व विथ एफिशिएंसी। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जिंक रिएक्ट करती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टू फॉर्म ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन एफिशिएंसी बन रहे हैं। इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू केमिकल कार्बोनेट, केमिकल ऑक्साइड इज इवॉल्व विथ एफिशिएंसी। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl को हम यूज़ करेंगे तो वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन + ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एफिशिएंसी। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? इन्होंने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफिशिएंसी द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल इन अ लिक्विड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। जो गैस के बबल्स हैं फॉर्म हो रहे हैं वो लिक्विड स्टेट में ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। इन द रिएक्शन गिवन अबव one of the reactants is a liquid। In such case
when one of the reactants is liquid, the gas form bubbles in the liquid, effervescence take place. जब उस गैस लिक्विड स्टेट में हो तो रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड स्टेट में हो तो गैस फॉर्म करती है बबल इन द लिक्विड स्टेट में ही इफेक्सेंस टेक प्लेस करते हैं. ओके, नाउ चेंज ऑफ अ कलर. सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज बाय अ चेंज इन कलर ऑफ द रिएक्टेंट. जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैरेक्टराइज की जाती हैं बाय चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स. इन फ्यू पीसेस of iron are dropped into blue colored copper sulfate solution. The blue color of the solution fade and evenly turns into light green due to formation of ferrous sulfate. तो जब solution है some pieces of iron dropped into blue colored solution of sulfate, जो कुछ सल्फ आयरन के वो हैं वो ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म FeSO4 ग्रीन सोल्यूशन डैट इज एंड कॉपर को उन्होंने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. व्हेन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इज एडेड टू पीस ऑफ कॉपर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ना जब Cu ब्राउन है तो जब H2SO4 कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन में तो ये फॉर्म करेगा ब्लू कलर का CuSO4 मीन दैट इज कॉपर सल्फेट. Now third point is formation of precipitate. Certain chemical changes are characterized by the formation of insoluble solid substance called precipitate. अब precipitate क्या है? Certain जो chemical reactions है वो characterize की जाती है insoluble solid से, insoluble solid substance से, तो उसे हम precipitates बोलते हैं. When a solution of some silver nitrate is added to solution of sodium chloride, a white insoluble substance precipitate silver chloride is formed. जब हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे सिल्वर नाइट्रेट का ऐड करेंगे उससे सोडियम क्लोराइड में तो हमें एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेंगे उसके सिल्वर क्लोराइड के. सो AgNO3 डैट प्लस NaCl टू फॉर्म AgCl प्लस NaNO3C. वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिला है हमें. When ferrous sulfate solution is added to sodium hydroxide solution, a dirty green precipitate of ferrous hydroxide is formed. ठीक है, बिल्कुल सेम उसी की तरह ऊपर वाले की तरह एग्जाम्पल है ये. नाउ चेंज ऑफ स्टेट. अब इसमें स्टेट चेंज कर रहा है. इन एनी केमिकल रिएक्शन चेंज ऑफ स्टेट इज एब्जॉर्ब. द रिएक्शन माइट स्टार्ट विद गैसेस और लिक्विड और रिएक्टेंट्स एंड अप विद द सॉलिड प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा. तो कह रहा है जब रिएक्शन होती है जब माइट वो चेंज स्टार्ट होती है या तो गैस स्टेट से या लिक्विड रिएक्टेंट से या गैस स्टेट से एंड अप टू सॉलिड प्रोडक्ट और वो फॉर्म करती है सीधा जाके सॉलिड प्रोडक्ट को और एंड वाइस वर्सा. अमोनिया गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनिया क्लोराइड. जो हाइड्रोजन अमोनिया गैस है हमारी वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गैस के साथ टू फॉर्म अमोनिया क्लोराइड. ठीक है. कार्बन सल्फर बोथ सॉलिड ऑन हीटिंग टुगेदर टू फॉर्म कार्बन डिसल्फाइड लिक्विड. कार्बन और सल्फर जब रिएक्ट कर रही है तो कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म कर रही है जो लिक्विड होता है. ओके, सो ये स्टेट ये बता रहे हैं कि ये स्टेट सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट और जो हमारी केमिकल स्टेट सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट है उनको चेंज करता है. इसमें ये बता रहा है ये. ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू 2 types of chemical reaction in this video. Okay, that is direct combination reaction and decomposition reaction. So let's start. So what is a chemical reaction? Types of chemical reaction or chemical changes. Direct combination reaction or synthesis, decomposition reaction or displacement और double decomposition. तो ये 4 टाइप्स के हमारे पास chemical reactions होती हैं. ठीक है. So first one is direct combination or synthesis. A reaction in which 2 or more substances form together to form a single substance is called a combination reaction or synthesis. जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हो टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस बनाने के लिए इस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस. मींस सपोज करो आपके पास A है एक सब्सटेंस B है. ओके, एंड इट इज़ फॉर्मिंग AB, one single substance. Okay, so it is called direct combination or synthesis. Means एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके
एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेगा, उसे हम बोलेंगे डेट इज़ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन CO2, that is a direct combination. Means direct हो रहा है ना, C plus O2 that is CO2, so it is called direct combination reaction. Okay, so moving further, in the above reaction, a combination of substance A and B reactants, that is reactants, take place to give a molecule ऑफ न्यू सब्सटेंस ए बी प्रोडक्ट. तो उन्होंने एक नया सब्सटेंस को वो दिया ना, तो इट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट्स, न्यू सब्सटेंस. तो इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ गैसवस कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड. सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उन्होंने एग्जांपल्स दिए में बहुत सारे. राइट. सो मूविंग फर्दर, दैट इज़ आर नेक्स्ट, दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. यहाँ पे है जो. ओके. Now decomposition reaction. In chemical reaction in which a compound splits into two or more simpler substance element or substance compound is called decomposition. Means जो हमारे कंपाउंड है वो स्प्लिट कर रहा है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंस में, सबसे सिंपल बन जाए जो, और एलिमेंट्स और कंपाउंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, AB टू फॉर्म C+D. ओके. ये तो मतलब सिंपल दो सब्सटेंस, इसमें क्या था, इसमें था हमें एक और इसके साथ मिलके ये सब्सटेंस बनाना था, सिंगल सब्सटेंस. इसमें क्या है, सिंगल सब्सटेंस से एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनाने हैं. सी, इसमें क्या है, इसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस बनाने हैं हमें. उसमें क्या था, वी आर फॉर्मिंग वन सब्सटेंस ओनली. राइट. सी, यहाँ पर ये देख AB, इट इज़ अ वन सब्सटेंस टू फॉर्म C plus D, it is called a decomposition reaction. Means सबसे सिंपलर सब्सटेंस. ये ऐसे भी हो, आई नो इट इज़ ऐसे भी हो सकता था, ये A+B टू फॉर्म B+A और A+B. नो, इट इज़ रॉन्ग. ये सबसे सिंपलर सब्सटेंस बनाएगा, डेट इज़ C+D. फॉर एग्जाम्पल, HgO. ओके. HgO मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड टू फॉर्म 2 hydrogen oxide to form 2Hg plus O2, that is oxygen is liberated. So it is a example of a decomposition reaction. It is example of a decomposition reaction. Okay, it is a simple example. Now moving further, decomposition reaction. Usually a single reactant decompose without a presence of second substance, and over the heat is sufficient to cause the reaction to take place. AB decompose to give product CD. जब AB decompose करेगा वो product देगा CD. Decomposition is the breaking up a compound and either into simpler or element compounds such that these products do not combine to form the original compound. तो सर इनके जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते कंपाउंड्स को. ठीक है, ओरिजिनल कंपाउंड्स नहीं बना सकते. अभी C और D बन के दोबारा A भी थोड़ा ना बना सकते हैं. डिकम्पोजिशन में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट. तो ये अकर कर सकते हैं हीट या लाइट में, और द बाय इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच कॉज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म सिमिलर प्रोडक्ट्स. तो ये कह रहा है कि इसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी है जो वो डिफरेंट एनर्जी को यूज़ करके कॉज करता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंस बनाने के लिए. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ उन्होंने. कंपाउंड मैरिक ऑक्साइड व्हेन हीटेड डिकम्पोज टू फॉर्म 2 or more compounds. Okay, so I am giving one more example, very good example, that is CuCO3 to form in the presence of heat. I have told you this is the symbol of heat, to form CuO plus CO2, that is carbon dioxide.
सो हम यहाँ पर जब हमने प्रेजेंस ऑफ हीट लगाया तो ये ब्रेक डाउन कर गया कॉपर कार्बोनेट, तो ये ब्रेक डाउन कर गया कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ सोडियम, wait, I'm taking one more example. That is simple example of water to form in the presence of heat 2H2O plus O2, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, राइट। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल एग्जाम्पल्स आर दीज, वेरी इजी। बस आपको एक बार ध्यान से इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करना है। इट इज़ वेरी इजी, ओके। नाउ उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू एक्वेटेड वाटर द लेटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब ये वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नाउ डिकम्पोजिशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब मैनी मोर पार्ट्स, डेट इज़ वन, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन डेट इज़ brought about by heating without any recombination on cooling, it's known as thermal। अब इन्होंने क्या कहा है, जो हीटिंग कर लिया है इन्होंने, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन डेट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट से हो रही है, जैसे कॉपर कार्बोनेट है ना, वो हीट से हो रही है। तो उन्होंने कहा है बिना विदाउट रिकम्बाइनिंग, जो दोबारा रिकम्बाइन नहीं कर सकती ऑन कूलिंग, कूल करने पे, तो वो दोबारा कंबाइन नहीं कर सकता, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। सी, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसे हम डिकम्पोजिशन बोलेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड्स, तो ये कुछ मेटल कंपाउंड्स है थर्मल डिकम्पोजिशन के। डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स बाय हीट आर एब्जॉर्ब्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी, तो जब हीट कर जाते हैं उसके बाद उनकी रिएक्टिविटी हमें देखनी है। प्लीज़ लर्न दिस टेबल और गो थ्रू दिस टेबल। कंपाउंड्स ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आर मोर स्टेबल, जब वो रिएक्ट कर जाते हैं हीट से तो वो मोर स्टेबल हो जाते हैं, एंड दे डू नॉट फॉर्म डिकम्पोज ईजिली, और फिर वो दोबारा डिकम्पोज ईजिली नहीं हो पाते। वाइल लेस रिएक्टिव मेटल्स कंपोज और जो लेस रिएक्टिव होते हैं ना वो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके ये रिएक्ट करने के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। उसके कहने का मतलब ये है। मेटल्स कार्बोनेट, अभी हम मेटल्स के कुछ कार्बोनेट बताए हैं उसने। सी, कार्बोनेट्स मेटल के, या मेटल के बाइकार्बोनेट्स, या मेटल के नाइट्रेट्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, डाइजेशन ऑफ फूड इन आर बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये पता है आपको, जो डाइजेशन ऑफ फूड है हमारी बॉडी में, वो एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड वी ईट डिकम्पोज इनटू ग्लूकोज एंड शुगर, जो स्टार्च हमारी बॉडी में फूड में होता है भी जो हम खाते हैं वो डिकम्पोज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड शुगर। प्रोटीन्स अंडरगो डिकम्पोजिशन टू फॉर्म अमीनो एसिड, प्रोटीन है जो वो अंडरगो जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टू फॉर्म अमीनो एसिड। फैट्स एंड ऑयल्स आर डिकम्पोज टू फैटी एसिड्स, जो फैट और ऑयल है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है फाइनली ऑक्सीडाइज बाय रेस्पिरेशन, और ऑक्सीडाइज हो जाता है रेस्पिरेशन से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। सी, इट इज़ अ इक्वेशन गिवन ऑल्सो, ओके। हाउ टू परफॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो दे हैव गिवन सम स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। So let's do this. Take some lead crystal in the test tube and heat them. The crystal will melt, and further on heating they give nitrogen oxide, a reddish brown gas, and yellow solid lead monoxide is left behind। तो उन्होंने कुछ रिएक्शंस बताई हैं, उन्होंने उनके इक्वेशन एग्जाम्पल्स ऑब्जर्वेशंस बताई हैं कि ये किस तरह से होते हैं, ओके। सो यू गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स please comment me below, I will try to solve your doubts, okay। if you like this video, please like, share, subscribe the channel, and do not forget to follow me on my Instagram. Thank you.